आरजेएस मेंस सब्जेक्ट समितियों का निर्वचन के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्वचन से क्या अभिप्राय है? इंटरप्रिटेशन से, तो इसका अभिप्राय है निर्धारण करना अथवा अर्थ प्रदान करना। प्रश्न 2, समितियों का निर्वचन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स क्या है? तो समितियों को विधायिका के आशय के अनुरूप अर्थ प्रदान करना। किसके आशय के अनुरूप? विधायिका के, अर्थात अर्थान्वयन करना समितियों का निर्वचन है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, निर्वचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समिति में प्रयुक्त भाषा के अभिव्यक्त या विवक्षित आशय का पता लगाना ही समितियों के निर्वचन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रश्न 4, निर्वचन को और किन नामों से जाना जाता है? व्याख्या, अर्थान्वयन आदि के। प्रश्न 5, समितियों की व्याख्या का स्वर्णिम नियम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है? विधायिका के आशय के अनुरूप शब्दों को अर्थ प्रदान किया जाना ही व्याख्या का स्वर्णिम नियम है। किसके अनुरूप शब्दों को अर्थ प्रदान किया जाना? विधायिका के आशय के अनुरूप। नेक्स्ट है प्रश्न 6, जहाँ समिति की भाषा सरल एवं स्पष्ट, प्लेन एंड क्लियर हो तो वहाँ उसे कैसा अर्थ दिया जाना चाहिए? तो भाषा के अनुरूप शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए। प्रश्न 7, उपचारात्मक विधियों की व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए? उदारता पूर्वक। प्रश्न 8, उपचारात्मक समितियों से क्या अभिप्राय है? ऐसी समितियां जो उपचार प्रदान करती हैं और सामाजिक न्याय का द्योतक होती हैं। प्रश्न 9, समर्थकारी समितियों से क्या अभिप्राय है? ऐसी समितियां जो विधायिका को किसी कार्य को करने के लिए समर्थ बनाती है। प्रश्न 10 है, प्रक्रियात्मक समिति से क्या अभिप्राय है? ऐसी समितियां जो अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है। प्रश्न 11, दांडिक समितियों से क्या अभिप्राय है? ऐसी समितियां जो किसी कार्य को अपराध घोषित करते हुए दंडित बनाती है। प्रश्न 12, कराधान समितियों से क्या अभिप्राय है? ऐसी समितियां जो आय अथवा विनिर्दिष्ट व्यवहारों पर करारोपण करती है। प्रश्न 13, व्याख्यात्मक समितियों से क्या अभिप्राय है? व्याख्यात्मक समितियों से अभिप्राय ऐसी समितियों से जो विधियों की व्याख्या करती है। नेक्स्ट है प्रश्न 14, संशोधनकारी विधियों से क्या अभिप्राय है? संशोधनकारी समितियों से अभिप्राय ऐसी समितियों से जो विधियों में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन करती है। प्रश्न 15, निरसनकारी समितियों से क्या अभिप्राय है? निरसनकारी समितियों से अभिप्राय ऐसी समितियों से है जो विधियों को निरसित घोषित करती है। प्रश्न 16, समितियों की शाब्दिक व्याख्या से क्या अभिप्राय है? जहाँ समिति की भाषा स्पष्ट एवं असंदिग्ध हो वहाँ उसका शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण किया जाना शाब्दिक व्याख्या है। क्या है? कि जहाँ समिति की भाषा क्या हो? स्पष्ट एवं असंदिग्ध हो, तो वहाँ उसका शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण किया जाना शाब्दिक व्याख्या है। प्रश्न 17, साधारण शब्दों को साधारण अर्थ ही दिया जाना चाहिए, कौन सी व्याख्या है? शाब्दिक व्याख्या। प्रश्न 18, लिटेरा लेगिस एवं लिटेरा स्क्रिप्टा का क्या अर्थ है? यह कि लिपिबद्ध किए गए वेद शब्द ही विधि के परिचायक होते हैं। प्रश्न 19, समितियों की तार्किक व्याख्या की आवश्यकता कब पड़ती है? जब समिति की भाषा अस्पष्ट होती है एवं संदिग्ध होती है तथा विधायिका का आशय प्रकट नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ समितियों की तार्किक व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 20 है, रिष्टि का नियम रूल ऑफ मिसचिफ क्या है? समिति के उपबंधों के दुरुपयोग को रोकना। रिष्टि का नियम का मतलब है समिति के उपबंधों के दुरुपयोग को रोकना। किसके उपबंधों के दुरुपयोग को? समिति के। प्रश्न 21 है, समिति की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि उसमें रिष्टि को स्थान न मिलने पाए। यह कथन किसका है? मैक्सवेल का कथन है ये। प्रश्न 22 है, सामंजस्यपूर्ण व्याख्या क्या है? ऐसी व्याख्या जिससे समिति का कोई उपबंध अर्थहीन एवं निष्प्रभावी नहीं रह जाए, सामंजस्यपूर्ण व्याख्या है। प्रश्न 23, समिति की हितप्रद व्याख्या क्या है? तो किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हित में व्याख्या किया जाना हितप्रद व्याख्या है। प्रश्न 24 है, एजेस्डम जेनेरिस का क्या अर्थ है? एजेस्डम जेनेरिस विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों का अनुगमन सामान्य शब्दों द्वारा किया जाना। प्रश्न 25 है, नोसिटर सोसिस क्या है? संदिग्ध शब्दों का अर्थ उनसे संबंध शब्दों से ग्रहण किया जाना। किससे ग्रहण किया जाना? संदिग्ध शब्दों का अर्थ उनसे संबंध शब्दों से ग्रहण किया जाना। ये नोसिटर सोसिस का अर्थ है।